धीरे धीरे लेने और जो प्यार जो नहीं किया वो जोगी बन गया, और जो प्यार करके बीच रास्ते में छोड़ दिया वो नरेंद्र मोदी बन गया, वो नरेंद्र मोदी बन गया। देखिए पीछे आप पूरी भीड़ आ रही है, आरजेडी का समर्थन करने आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। नीतीश जी तो इतना भी कह दिए कि महिला कपड़ा ही नहीं पहले पहनती थी, अब इससे शर्म की क्या बात हो सकती है। यात्रा एकदम अभी 40 से 35 मिनट के भीतर में यात्रा निकलेगी इधर से। तेजस्वी जी के आशा लगा के सब लोग बैठा हुआ है, तेजस्वी जी आएंगे, नया किरण लेके आएंगे। हम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हम अपना सरकार बनाएंगे और सभी जाति के लोगों का समर्थन से बनाएंगे। नीतीश जी का माने हर चीज केवल कागज पर हो रहा है। अरे 8 बजे 10 बजे रात को आपको नहीं बुझा रहा कि जहाँ जहाँ तेजस्वी जी जा रहे हैं लोग एकदम ठाट के ठाट लोग खड़ा रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में राजनीति की अगर बात करें तो चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अलग अलग तरीके से दमखम भरती हुई नजर आ रही है। हर पार्टी जोरों शोरों के साथ अब यहाँ पर धरातल पर उतर चुके हैं। और ऐसे में आप इस वक्त मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, ये सभी आरजेडी समर्थक हैं, क्योंकि बिहार अधिकार यात्रा जो है वो यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से निकाली जा रही थी। और तेजस्वी यादव की तरफ से यात्रा निकालने से पहले यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली गई थी। बात अगर की जाए महागठबंधन की तो उस वोटर अधिकार यात्रा में हमने देखा था अखिलेश यादव पहुंचे थे, तेजस्वी यादव थे, उनके साथ साथ राहुल गांधी थे, यानी कि वो तमाम जगहों पर पहुंचे थे वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। लेकिन उसके महज कुछ दिन बाद बिहार अधिकार यात्रा यहाँ से निकाली जाती है और ये बिहार अधिकार यात्रा 13 जिलों में पहुंची है। और जहां पर पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने जो सीधा संवाद है वो वहां की जनता से किया है, क्योंकि बिहार की जनता के मन में तमाम सवाल हैं। और इस बार जब ये चुनाव होगा तो बिहार की जनता किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है वो जानना बेहद लाजमी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं समार यहाँ पे लगातार जो है आरजेडी समर्थक बैठे हुए, तमाम आरजेडी के नेता हमारे सामने यहाँ पर बैठे हैं, कई विधायक हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या इस बार जो आरजेडी है उनका क्या प्रोपेगेंडा है और वो क्या बातें लेकर के इस बार यहाँ पर धरातल पर उतर रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे विधायक मौजूद हैं। सबसे पहले इस बार आप लोग आरजेडी की तरफ से बिहार में क्या प्रमुख मुद्दे उठा रहे हैं? हमारा मुद्दा तो बहुत तरह का है और पहले तो वोट चोर का हम लोग ने नारा दिया कि वोट चोर को पकड़िए। आप देख लेंगे महाराष्ट्र में कितना गड़बड़ी हुआ, हम उस बिंदु पर भी चल रहा है। हम लोग जो योजना अपना लागू करना चाहते थे कि हमारा जो योजना है वो संघर्षशील योजना है और उस योजना को तेजस्वी जी जैसे मुख्यमंत्री होंगे वैसे लागू करेंगे। आप लोग देखेंगे कि हमने कहा कि बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे, तो इन्होंने 125 किया, लेकिन हम 125 पर हम संतुष्ट नहीं है, हम 200 करेंगे। हम आप देखें कि वृद्धा विकलांग का इन्होंने पेंशन के हम लोग 1500 कहे थे, इन्होंने कहा कि हम 2100 कर रहे हैं, 1100 कर रहे हैं। हम 1100 संतुष्ट नहीं है, हम 1500 देंगे। भाई माई बहन योजना को हमने 2500 वादा किया है, हम ये काम करेंगे। हमने गैस सिलेंडर को कहा है कि आधे रेट में देंगे, हम इसका संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोग जैसे तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा तो हम लोगों का निर्णय है कि हमारा जो लेबर क्लास के लोग हैं जो दूसरे राज्य में प्लान करते हैं, जो जाते हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, इसको रोका जाए। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि लेबर के लिए हम ट्रेन चला रहे हैं। हम इसके विरोधी हैं, हम लेबर का ट्रेन नहीं चलाएंगे। हम लेबर को बिहार में जो रोजगार देंगे, लालू जी के जैसे कल कारखाना देंगे, जैसे लालू जी ने मधुपुरा, दरियापुर, मढ़ौरा रेल का बड़ा बड़ा इंजन फैक्ट्री कारखाना बैठाया, वैसे हम राज्य में कारखाना बैठाएंगे और जितने भी नौजवान बेरोजगार हैं उनको हम नौकरी देंगे। इसका संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी बिहार अधिकार यात्रा निकाली जा रही है इसका, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर समर्थक बहुत सारे आरजेडी के बैठे हुए हैं, यहाँ पर उत्साह है, कुछ देर में यहाँ पर यात्रा भी पहुंचेगी। तो फिलहाल अगर धरातल की बात करें तो जनता का समर्थन और जनता की क्या प्रतिक्रिया अभी आप लोग देख पा रहे हैं जमीन पर? देखिए, जनता पूर्ण रूप से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उतारू है। अब हम लोग पहले लोग बहुत तरह के बात करते थे, लेकिन हम सभी समाज के लेके चल रहे हैं। हमारे पास जितना उच्च जाति के लोग का है, उसे पिछड़ा का है, अत्यंत पिछड़ा का है। एक धीरे धीरे लेने और हमारे यहाँ ऊंच और नीच का अब अलग अलग कोई मायने नहीं है।
हमारा मायने है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का। आप एक पॉइंट से मात देख लीजिए कि हमने वादा किया था ना कि 10 लाख लोगों का एक दिन में कैबिनेट में हम स्वीकृत करेंगे नौकरी देने का, और वही नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि तेजस्वी अपने पिताजी के घर से ले आके सबको पैसा देंगे। आज क्या जरूरी होगा? उन्होंने बोला ना कि हम 20,000 लोगों को नौकरी देंगे, और आज के दिन में बोला है कि 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। हम इससे संतुष्ट नहीं है। हम रोजगार देंगे अगर हम बोल रहे हैं तो इसका हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोगों को नौजवान चाहिए। आप लोग देख रहे हैं कि अवाट बवाट नीतीश कुमार जी बोलते, बेटा नीतीश कुमार जी बोलते रहते हैं, अवाट बवाट बोलते हैं। कभी विधानसभा में महिलाओं के ऊपर बोलते हैं, कभी क्षेत्र में गए किसी के ऊपर बोल देते हैं। तो हम लोग उसके फेरा में नहीं है। हम अपना सरकार बनाएंगे और सभी जाति के लोगों का समर्थन से बनाएंगे। हमारे यहाँ कोई जात पात का बात नहीं रहेगा, ऊंच नीच का नहीं रहेगा। हमारे यहाँ जो भी होगा वो मेरा भगवान होगा, और भगवान से हम वोट लेके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि आरजेडी की अगर बात की जाए तो सभी जो पार्टियां उनके अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडा होते हैं और अपनी मैनिफेस्टो यहाँ भी किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिला समर्थक भी हमारे साथ हैं। हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कि आखिरकार क्या समर्थन जो इनकी तरफ से मिल रहा है क्या महिलाओं के लिए, क्योंकि हम आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप खुद एक महिला हैं, तो पिछले 2 दशक से महिलाओं की क्या दशा है, महिलाएं कितनी खुश, और अगर नाखुश है तो उसके लिए आपकी पार्टी क्या करने वाली है? देखिए, नीतीश जी का माने हर चीज केवल कागज पर हो रहा है। नीतीश जी तो इतना भी कह दिए कि महिला कपड़ा ही नहीं पहले पहनती थी। अब इससे शर्म की क्या बात हो सकती है? कोई जन्म लेता है तो कपड़ा नहीं पहनता है, स्कूल में ही केवल कपड़ा बट रहा है। यह सब बात उनका माने शर्मिंदगी के बात है जो नीतीश कुमार कह रहे हैं। बताइए, महिला सुरक्षित है? कहीं नहीं सुरक्षित है। होम गार्ड के बहाली था तो एथी में एम्बुलेंस में बलात्कार हुआ। हर जगह महिला त्राहिमाम में है, बहुत दिक्कत में है। कहीं भी नीतीश जी कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है, कहीं सुरक्षित नहीं है। महिला को पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है, पत्रकारिता के लिए भेजा जा रहा है, हर जगह मैंने दिक्कत हो रहा है। और इस बार अगर आरजेडी आती है, तेजस्वी अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो महिलाओं के लिए इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए। उसमें केवल जेंट्स ही नहीं थे, उसमें महिला भी थी। तो सबसे तो पहले हमारे तेजस्वी जी दिखाए हैं कि 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए, उसमें महिला भी थी। और आज भी उन्होंने कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना, माई बहन के सम्मान देंगे। तो हर जगह महिला उत्साहित है कि हम लोग अब की बार तेजस्वी जी को लाएंगे। तेजस्वी जी के आशा लगा के सब लोग बैठा हुआ है। तेजस्वी जी आएंगे, नया किरण लेके आएंगे और सवेरा होगा और हम लोग का विकास होगा। महिला हर जगह अब रोजगार में जीविका से जुड़ रही हैं, काम कर रही हैं। माई बहन से 2500 से फायदा होगा। महिला आत्मनिर्भर बनेगी, अपने आप में घर से निकलेगी। निकलो बहना महलों से और जंग लड़ो बेईमानों से। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर है। साफ तौर पर महिला सशक्तिकरण की जब बात आती है तो आरजेडी अपनी तरफ से तमाम योजनाएं बता रही है। विधायक जी से एक और सवाल करूंगा, मेरे जहन में सवाल उठ भी रहा था, लोग बोल भी रहे थे, क्योंकि अभी विधायक जी यहाँ से कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर देखा था कि वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, जिसमें महागठबंधन की एकता दिखाई जा रही थी। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पर बिहार अधिकार यात्रा निकाली जाती है, तो उसके पीछे क्या माना जाए? क्योंकि कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा निकलने के बाद एक बार फिर से जब यात्रा निकालनी पड़ रही है, तो इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? नहीं, हम यात्रा ऐसे नहीं कर रहे हैं भाई। यात्रा किए हैं, जो मेरा जिला छूटा हुआ है उसमें यात्रा कर रहे हैं। अब मान लीजिए कांग्रेस के नेतृत्व में जितना दूर हुआ, अब कांग्रेस के मान लीजिए जो नेता हो सकते बिजी हो, तो हम अपने यात्रा तो चालू करेंगे ना, यात्रा नहीं ना छोड़ेंगे। तो हमारे बचे हुए जिले था उसमें यात्रा कर रहे हैं। अभी फिर अगर कोई जिला बचा होगा तो उसका भी हम यात्रा करेंगे। तेजस्वी जी का है कि ऐसे लोग कहेगा कि हमारे जिला में आए और हमारे जिला में नहीं आए। हम लोगों का यात्रा वैसा नहीं है। हम लोगों का यात्रा है कि सभी जिलों को टच करेंगे और हम अपना जो सुझाव होगा सुझाव देंगे। कान की रिक्वेस्ट हम न कर रहे हैं कि हम ऐसे हम करेंगे तो हमारी सरकार होगी।
इसलिए नेता कोई बैठ जाए इसका ही काम नहीं है। हम यात्रा करके लोगों से अपना काम का वादा कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी योजना हम लोग बना रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना भी है कि जो जिले छूट गए थे उसके लिए यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा जो इस वक्त चल भी रहा है पार्टी में। आपने देखा होगा रोहिणी आचार्य जी ने भी फेसबुक पर भी पोस्ट किया, अभी उन सबको लेकर के थोड़ा सा चल रहा है हाईकमान में भी कुछ। ये सब कुछ आप लोगों का जो काम है ना, बढ़ा चढ़ा के करते हैं, उनके परिवार का मामला है। रोहिणी जी नहीं, संजय यादव क्या है भाई, संजय यादव हम लोग के लोग ऐसा थोड़े है और रोहिणी दीदी कौन अलग के थोड़े है। वो अपना नेतृत्व हम लोग को जो नेता है देखेंगे, उसमें हम लोग को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो पारिवारिक मामला है, मामला लोग सलटेंगे। हम लोग को तो कोई ना कोई आदमी चाहिए ना काम करने के लिए। इस बिंदु पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करना। तो लेकिन बिहार अधिकार यात्रा की अगर बात की जाए तो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर यात्रा पहुंचेगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो तमाम बातें हैं उसको लेकर, और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आरजेडी की जो बिहार अधिकार यात्रा यहाँ पर पहुंच रही है, 4 दिन से चल रही थी, तो आपके मुताबिक क्या लगता है आपको, कितना जनता के बीच लोग पहुंचे होंगे और जनता कितनी खुश हुई होगी इस यात्रा से? अरे 8 बजे 10 बजे रात को आपको नहीं बुझा रहा कि जहाँ जहाँ तेजस्वी जी जा रहे हैं लोग एकदम ठाट लोग खड़ा रहते हैं नेता के स्वागत में, फूल माला झंडा लेकर कि हमारे नेता इस रास्ते से गुजरेंगे। अभी देख लीजिए और थोड़ा 1 घंटा के बाद और देख लीजिएगा कि यहाँ कौन जुनून रहेगा। अभी 2000 मोटरसाइकिल का जुलूस आ रहा है इस रोड से, विधायक जी के एकदम परसा विधानसभा क्षेत्र से। तो लोगों को जुनून है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। का सरकार होगा इस बार, परसा में आरजेडी का ही सरकार होगा। आरजेडी की महागठबंधन आरजेडी में अग्रगण्य रहेगा, उसमें क्या है। ठीक है, इनसे पूछिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर बताया जा रहा है और जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्या आरजेडी की धरातल पर असली तस्वीर निकल कर आती है। क्या लग रहा है आपको? अब मुझे जो लग रहा है, ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अब की बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये एनडीए की जो सरकार है ये महिला विरोधी है। ये 10,000 जो रुपया दे रहे हैं, ये पहला तो महिला विरोधी है। ये लोग एनडीए सरकार महिला विरोधी है। सीता से प्यार किया वो राम बन गया, सीता से प्यार किया वो राम बन गया, राधा से प्यार किया वो श्याम बन गया, चुप के प्यार किया वो आशा राम बन गया, जबरदस्ती जो प्यार किया वो बाबा राम रहीम बन गया, जो प्यार ही नहीं किया वो जोगी बन गया, उत्तर प्रदेश वाला। और जो प्यार जो नहीं किया वो जोगी बन गया, और जो प्यार करके बीच रास्ते में छोड़ दिया वो नरेंद्र मोदी बन गया, वो नरेंद्र मोदी बन गया। वो महिला विरोधी है, एनडीए सरकार महिला विरोधी। तो सुना आपने, साफ तौर पर लोगों का मानना है कि इस बार जो आरजेडी है वो यहाँ पर बिहार में काबिज होगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबा, यहाँ पर समर्थन करना है आरजेडी की यात्रा का? हाँ जी, लालू जी के क्या उम्मीद रखते हैं इस बार जब सरकार आएगी? हाँ बनेगा। क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। क्या फायदा लाभ सब मिलेगा। फायदा मतलब आप चाहते होंगे ना कि कुछ फायदा मिले, वो क्या फायदा चाहते हैं? यही सब बहन माँ योजना वाला बोले हैं 2500, ये भी देने के लिए बोल रहे हैं, देवे करेंगे। यही सब ना चाहिए। तो माए बहन योजना में आपको क्या फायदा होगा? काय नहीं होगा। आपको क्या होगा? ठीक है, पत्नी के मिलेगा ना, या बेनिफिट आएगा ना घरे। जी। तो आप देखिए, ये हमारे पीछे ये पूरी जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये आरजेडी समर्थक हैं और आरजेडी समर्थन यहाँ पर लोग जो पहुँच चुके इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये पूरा जो भीड़ है वो देखिए, पीछे आप पूरी भीड़ आ रही है। आरजेडी का समर्थन करने आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं ये पूरी जो भीड़ यहाँ पर है, ये भीड़ मेरे पीछे आप देखिए, ये पूरी जो भीड़ है यहाँ पर, ये समर्थन करना है। आप लोग समर्थन कर रहे हैं? समर्थन। क्या लग रहा है बिहार अधिकार यात्रा के बाद क्या होगा? फुल बहुमत से सरकार बनेगी। फुल बहुमत। कितनी देर में यहाँ पर पहुँचेगी यात्रा? एकदम अभी 40 से 35 मिनट के भीतर में यात्रा निकलेगी इधर से। अब आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे कि आगे जा रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग आगे भी जाएंगे, यहाँ से पटना भी जाएंगे। अच्छा, परसा से पटना।
समापन हाँ हाँ पूरा समापन कराने। तो आप देखिए ये जो भीड़ यहाँ पर आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, पूरा जो काफिला जा रहा है, ये यात्रा के समापन का टाइम है। आपको बता दें 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक की ये यात्रा थी, जिसमें 13 जिलों की यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले थे। आप देख सकते हैं ये पूरी जो भीड़ है ये यहाँ पर तेजस्वी यात्रा में समर्थन देने के लिए आई है। और बताया जा रहा है वोटाधिकार यात्रा से पहले जो यहाँ पर यात्रा निकाली गई थी उसको लेकर के लोग यहाँ पर बैठे हुए और भी किसी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम हमारे साथ और भी एक समर्थक हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ पहुँच रहे हैं झंडा वंडा लेकर? बोलिए भाई, बोलिए ना, कहाँ पहुँच रहे हैं? तो आप देखिए लोग यहाँ पर, लोगों के अंदर पूरी भीड़ है, लोगों के अंदर पूरा उत्साह है कि आखिरकार लोग कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। इस समर्थन को पूरी तरह से भीड़ में देख सकते हैं कितना उत्साह है। तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए द हिंदी टॉप पर।